इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद हाई कोर्ट। इस वक्त हैदराबाद हाई कोर्ट सेशन बार के जनरल सेक्रेटरी फैसल मुगल साहब, जो कि हैदराबाद NA 219 के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने अपनी वकला बरदरी के साथ हैदराबाद के तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन सबको और वकला को धरने की कॉल दी है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रेहान राजपूत साहब, शोएब शौकत साहब, इसके अलावा जो दीगर हैं उन लोगों के घरों पे बदतरीन किस्म के छापे मारे गए। तो हम अभी बात करने की कोशिश करेंगे फैसल मुगल साहब से, जो कि इस वक्त धरना लीड कर रहे हैं, कारकुनान जमा होने की कोशिश कर रहे हैं भरपूर तरीके से। ये फैसल साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। फैसल भाई, धरना देने की क्या वजूहात हैं? आपने अचानक धरने की कॉल दिए। सुनने में यह आया कि गुज़िश्ता रोज रात को बदतरीन किस्म की एक छापा मारा गया है हमारे कारकुनान। सुना है आपके घर पर भी आए हैं, शोएब शौकत के घर पे भी तोड़ फोड़ किए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हकीकत है इसमें। अच्छा हमजा, जिस तरह आपको पता है कि रियासत जो है ना वो तो वैसे ही हमारे खिलाफ है, और रियासती जो दहशतगर्दी है उसका कल एक और जो है इन्होंने हमारे ऊपर एक और वार किया है। 3 कैंडिडेट हमारे जो है PS 63 के रेहान राजपूत के घर पे, PS 64 नईमुद्दीन कुरैशी के घर पे, और PS 65 जो है हमारे शोएब शौकत के घर पे, इन्होंने भारी नफरी के साथ पुलिस और उसके साथ जो है दूसरे सिविल कपड़ों में जो लोग उनके घरों में घुसे हैं और उनकी माओ बहनों की बेहुरमती की है। रेहान राजपूत के भाई को उठा के लेकर गए। रेहान राजपूत खुद अभी तक पता नहीं, लापता है, कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। तीनों कैंडिडेट हमारे पता नहीं कहाँ है। शोएब शौकत के घर पे उसकी माओ बहनों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। देखें, उनकी माएँ बहनें हमारी माएँ बहनें। मैं सब तहरीक इंसाफ के वर्कर, खान साहब के जो चाहने वाले हैं, ये शोएब शौकत की माँ बहन नहीं है, ये आप और हम सबकी माएँ बहन है जो जिनकी इन्होंने तस्वीर की है। लिहाजा मैं सब कारकुनान को, अवाम को, हैदराबाद के लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि आइए यहाँ पे बैठिए। हम लोग सेशन कोर्ट अदलिया के दरवाजे पे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा, जो हमारे साथ अमूमन होगा नहीं। फैसल भाई, आप लोगों का ये धरना कब तक जारी रहेगा और आप लोगों के मुतालबात क्या हैं? क्या आप लोग रेहान राजपूत के भाई की बाजियाबी के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, या उनकी बाजियाबी का मुतालबा आप लोगों ने किया है? और सुनने में ये आया है कि रेहान राजपूत के भतीजे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि एक बच्चा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह इन्होंने पहले लाहौर में, आपको याद होगा कि एक बच्चे को बाप से दूर करके शहीद कर दिया। ये यही रिवायतें डाल रहे हैं। मैं खुद कैंडिडेट हूँ, आपको पता है, 220 का NA का। तो मैं खुद आके यहाँ पे बैठ गया हूँ कि भाई अगर आपको अरेस्ट करना है तो आप हमें यहाँ से अरेस्ट कर लो, अदरवाइज मैं घर पे जाऊंगा तो वहाँ पे मेरी माँ बहनों की तस्लील करोगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरे भी कैंडिडेट आ रहे हैं कि आपने अगर हमें यहाँ पे अरेस्ट करना है तो प्लीज यहाँ से अरेस्ट कर लीजिए, अपना तकद्दुस खत्म ना करें, वर्दी का तकद्दुस ना करें। फैसल साहब, आपके बिल्कुल बैक साइड पे SP ऑफिस भी है, आपके बिल्कुल बैक साइड पे मजीद कोर्ट्स भी हैं, और आप खुद एक बहुत बड़े मौजूद इदारे के सामने धरना दे के बैठे हुए हैं। आपके पास कोई आया है मुतालबे का मालूमात करने के लिए? आपके पास कोई पुलिस की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से कोई मालूमात लेने आया है कि कल इतना बड़ा सानिया तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ हुआ है? क्या कोई पेशकश की गई है, कोई नाम, कोई कमेटी बनाई गई है आप लोगों के लिए? नहीं जी, बड़ा अफसोस है कि मैं सही कह रहे हैं आप। इस तरफ 4 कदम पे जो है हमारे SSP साहब का ऑफिस है, 2 कदम पे DC साहब का घर है, सामने अदालत है, हाई कोर्ट है। हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक कोई हमारा पुरस्कार नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है ये लोग आएंगे, क्योंकि ये सारे ही शायद मुलविस हैं। तो क्या आके बात करेंगे हमसे? हम सिर्फ इनसे ये चाहते हैं कि आप अवाम को अपना हक इस्तेमाल करने दो। अवाम जिसको चाहती है उसको लाने दो। आपने बल्ला तो ले लिया, तरह तरह के आपने हमें सिंबल दे दिए, अब क्या बचा, क्या है, क्या बचा है वो बता दीजिए। बहुत शुक्रिया।